जय श्री केदारनाथ प्रभो, जय माँ भगवती श्री आदिशक्ति। आप सभी प्रभु प्रेमी भक्तजनों को मंगलमय शुभ कामनाओं के साथ जय श्री केदार, हर हर केदार। महामाई राजराजेश्वरी भगवान केदार बाबा की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनी रहे। मैं आचार्य अजय कृष्ण कोठारी आज आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से तंत्र विद्या के विषय में जानकारी दे रहा हूँ कि तंत्र विद्या क्या है, तंत्र विद्या से क्या होता है। जो आज लोगों के बीच में गलत धारणा फैली हुई है कि तंत्र गलत है, तंत्र विद्या गलत है, पर मैं आपको बता दूं कि तंत्र विद्या गलत नहीं है। तंत्र विद्या को करने वाला भला ही गलत हो सकता है, पर तंत्र विद्या गलत नहीं हो सकती, क्योंकि तंत्र के वास्तविक अर्थ को यदि समझा जाए, देखा जाए, तो तंत्र का मतलब होता है त्रायते इति तंत्र, कि जो तारण करे वो तंत्र है। आप बने रहिए मेरे इसी ब्लॉग पे। मैं आपको तंत्र विद्या से अवगत कराता हूँ, बताता हूँ कि तंत्र विद्या आखिर है क्या। अपनी इसी ब्लॉग में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तंत्र विद्या या तंत्र साधना। तंत्र का नाम सुनते ही लोगों में भय व्याप्त हो जाता है, डर लगने जाता है। लोगों का मानना है कि यह कोई भयानक विद्या या अघोरियों की साधना है, लेकिन ऐसा नहीं है। तंत्र का वास्तविक अर्थ है त्रायते इति तंत्रः। हिंदू धर्म में हजारों तरह की विद्याओं और साधनाओं का वर्णन मिलता है। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति सिद्धियां इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि या तो वह उनसे सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या फिर आध्यात्मिक लाभ। मूलतः साधना के 4 प्रकार माने जाते हैं: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। चारों ही तरह की साधना के कई उप प्रकार भी हैं। आज मैं आपको 10 चमत्कारिक और खतरनाक साधनाएं के बारे में बता रहा हूं। अघोर साधना अलग होती है और तंत्र साधना अलग। तंत्र, मंत्र और यंत्र में तंत्र को सबसे पहले रखा गया है। तंत्र एक रहस्यमयी विद्या है। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। तंत्र में शरीर का महत्वपूर्ण स्थान है। साधारण अर्थ में तंत्र का अर्थ तन से है, मंत्र का अर्थ मन से है और यंत्र का अर्थ किसी मशीन या वस्तु से होता है। तंत्र का एक दूसरा अर्थ होता है कि व्यवस्था। तंत्र मानता है कि हम शरीर में हैं, यह एक वास्तविकता है। भौतिक शरीर ही हमारे सभी कार्यों का एक केंद्र है, अतः इस शरीर को हर तरह से तृप्त और स्वस्थ रखना अत्यंत जरूरी है। इस शरीर की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। इस शरीर से ही आध्यात्म को साधा जा सकता है। योग भी यही कहता है। तंत्र का मांस, मदिरा, संभोग से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह के घोर कर्म में लिप्त है वह कभी तांत्रिक नहीं बन सकता। तंत्र को इसी तरह के लोगों ने बदनाम कर दिया है। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार करना है, इसलिए यह एक अंतर्मुखी विद्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि तंत्र के ग्रंथ, तंत्र के कौन कौन से ग्रंथ हैं। तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है। पहला आगम तंत्र, दूसरा यामल तंत्र और तीसरा मुख्य तंत्र। आगम में शैवागम, रुद्रागम और भैरवागमन प्रमुख है। वाराही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, सत्कार्यों के साधन, पुनश्चरण, षटकर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन हो, उसे आगम कहते हैं। जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्यकृत्य,
कर्म, सूत्र, वर्ण भेद और युग धर्म का वर्णन हो उसे यामल कहते हैं। इसी तरह जिसमें सृष्टि, लय, मंत्र, निर्णय, तीर्थ, आश्रम धर्म, कल्प, ज्योतिष संस्थान, व्रत कथा, शौच, अशौच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, युग धर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक नियमों का वर्णन हो वह मुख्य तंत्र कहलाता है। वाराही तंत्र के अनुसार तंत्र को 9 लाख श्लोकों में से 1 लाख श्लोक भारत में हैं। तंत्र साहित्य विस्मृति के चलते विनाश और उपेक्षा का शिकार हो गया है। अब तंत्र शास्त्र के अनेक ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुगम्य विद्या के अनुसार 199 तंत्र ग्रंथ ही हैं। तंत्र का विस्तार ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक बड़े प्रभावशाली रूप में भारत, चीन, तिब्बत, थाईलैंड, मंगोलिया, कंबोज आदि देशों में रहा है। तिब्बत को तिब्बती भाषा में ऋग्युद्ध कहा जाता है। समस्त ऋग्युद्ध 78 भागों में है, जिनमें से 2640 स्वतंत्र ग्रंथ हैं। इनमें कई ग्रंथ भारतीय तंत्र ग्रंथों का अनुवाद है और कई तिब्बती तपस्वियों द्वारा रचित हैं। अब मैं आपको रहस्यमयी विद्याओं के बारे में बताता हूँ। तंत्र में बहुत सारी विद्याएं आती हैं, उसी में से एक है गुह्य विद्या। गुह्य का अर्थ है रहस्य। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। तंत्र से वशीकरण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन और स्तंभन क्रियाएं भी की जाती हैं। इसी तरह मनुष्य से पशु बन जाना, गायब हो जाना, एक साथ 5-5 रूप बना लेना, समुद्र को लांघ जाना, विशाल पर्वतों को उठाना, करोड़ों मील दूर बैठे व्यक्ति को देख लेना व बात कर लेना जैसे अनेक कार्य, ये सभी तंत्र की बदौलत ही संभव हैं। तंत्र शास्त्र में मंत्र और पूजा अलग किस्म की होती है, अलग तरह से तंत्र में पूजा होती है। अब मैं आपको बताता हूँ तांत्रिक गुरु के विषय में। जो तंत्र के प्रथम उपदेशक हैं भगवान शंकर और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए हैं। बाद में सिद्ध योगी, शाक्त और नाथ परंपरा का प्रचलन रहा है। तंत्र साधना के प्रणेता शिव, दत्तात्रेय के अलावा नारद, परशुराम, पिपलादि, वशिष्ठ, सनक, सुक, सनंदन, सनत कुमार, भैरव, भैरवी, काली आदि कई ऋषि मुनियों ने इस साधना के उपास्य उपासक रहे हैं। ब्रह्मयामल में बहुसंख्यक ऋषियों का नामोल्लेख है, जिसमें शिव ज्ञान के प्रवर्तक थे। उनमें उष्णा, बृहस्पति, दधीची, सनत कुमार, नमुशील आदि का उल्लेख मिलता है। जयद्रथ यामल के मंगलाष्टक प्रकरण में तंत्र प्रवर्तक बहुत से ऋषियों के नाम हैं, जैसे दुर्वासा, सनक, विष्णु, कश्यप, सम्वर्त, विश्वामित्र, गालव, गौतम, याज्ञवल्क, सातातप, आपस्तंभ, कात्यायन, भृगु आदि। अब मैं आपको तंत्र के हथियार बताता हूँ कि तंत्र के क्या हथियार हैं। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पाशुपात शस्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र आदि, जिसमें यंत्रों के स्थान पर मानव अंतराल में रहने वाली विद्युत शक्ति को कुछ ऐसी विशेषता संपन्न बनाया जाता है जिसमें प्रकृति से सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति में परिणत हो जाते हैं जिसमें कि मनुष्य चाहता है। पदार्थों की रचना, परिवर्तन और विनाश का बड़ा भारी काम बिना किन्हीं यंत्रों के सहायता से तंत्र द्वारा हो सकता है। विज्ञान के इस तंत्र भाग को सावित्री विज्ञान, तंत्र साधना, वाम मार्ग आदि नामों से भी पुकारते हैं। तंत्र शास्त्र में जो 5 प्रकार की साधना बतलाई गई हैं, उनमें मुद्रा साधन बड़े महत्व और श्रेष्ठ हैं। मुद्रा में
आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि योग की सभी क्रियाओं का समावेश होता है। अब मैं आपको तांत्रिक साधना के विषय में बताता हूँ। तांत्रिक साधना को साधारणतया 3 मार्ग, पहला वाम मार्ग, दूसरा दक्षिण मार्ग और तीसरा मध्यम मार्ग कहा जाता है। हालांकि यह मुख्यतः 2 प्रकार की ही होती है, एक वाम मार्गी, दूसरी दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना बेहद कठिन होती है। वाम मार्गी साधना तंत्र साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिन्हें षटकर्म कहते हैं। शांति वक्ष स्तंभानि विद्वोषणे चाटने तथा गोरणो तनिषति षटकर्माणि मनोषणः, अर्थात शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, ये 6 तांत्रिक षटकर्म कहलाते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। मारणम, मोहनम, स्तंभनम, विद्वेषणोच्चाटनम, वसनम, आकर्षणम, यक्षणी, चारचासनम, करक्रिया तथा, अर्थात मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षणी साधना, रसायन क्रिया तंत्र के ये 9 प्रयोग हैं। अब बताया है रोग कृत्वा गृहादीनाम निराण संत्रिकृताः विश्वम जनानाम सर्वेषां निधयित्वा मुदीरिताम, जिससे रोग किकृत्या और ग्रह आदि की शांति होती है उसको शांति कर्म कहा जाता है, और जिस कर्म से सब प्राणियों को वश में किया जाए उसको वशीकरण प्रयोग कहते हैं, तथा जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति रोक दी जाए उसको स्तंभन कहते हैं, तथा 2 प्राणियों की परस्पर प्रीति को छुड़ा देने वाला नाम विद्वेषण है, और जिस कर्म से किसी प्राणी को देश आदि से पृथक कर दिया जाए उसको उच्चाटन प्रयोग कहते हैं, तथा जिस कर्म से प्राण हरण किया जाए उसको मारण कर्म कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मेरी दृष्टि में, धर्म की दृष्टि में, इन 6 कर्मों में से मारण कर्म सबसे निंदनीय कर्म है। यह कर्म कदापि किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको तंत्र के प्रतीक के विषय में बताता हूँ। त्रिकोण से बनाए गए स्टार के बीच में स्वास्तिक या ओम का चिन्ह, हाथों में लगाई जाने वाली मेहंदी, आंगन द्वारा चित्रित की जाने वाली अल्पना, बालक के संध्या काल पैदा होने पर लगाए जाने वाले शास्तिक और डलिया की आकृति, दीपावली, अन्य त्योहारों पर सजाई जाने वाली रंगोली आदि तंत्र के प्रतीक हैं। हालांकि तंत्र के और भी प्रतीक हैं, जैसे योग की कुछ मुद्राएं, क्रियाएं आदि। अब मैं आपको तांत्रिक मंत्र के विषय में यथासंभव बताऊंगा। मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। पहला वैदिक मंत्र, दूसरा तांत्रिक मंत्र और तीसरा शाबर मंत्र। तांत्रिकों के बीज मंत्रों में ह्लीम, क्लीम, श्रीम, ऐम, क्रूम आदि तरह के अक्षरों का उपयोग किया जाता है। जिस भी मंत्र के प्रारंभ में इस तरह के अक्षर होते हैं वे सभी तांत्रिक मंत्र होते हैं। एक अक्षर से पता चलता है कि यह किस देवता का मंत्र है। जैसे लक्ष्मी माता के लिए श्रीम का उपयोग करते हैं, काली माता के लिए क्रीम का प्रयोग करते हैं। तांत्रिक मंत्रों में भी एकाक्षरी काली मंत्र ओम क्रीम, 3 अक्षरी काली मंत्र जैसे ओम क्रीम हुरुम ह्रीम, 5 अक्षरी काली मंत्र ओम क्रीम हुरुम ह्रीम हुम फट, इस तरह से मंत्र होते हैं। अब मैं आपको तंत्र साधना के देवी और देवता के विषय में बताऊंगा। तंत्र साधना में देवी काली, अष्ट भैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी आदि देवियों की साधना की जाती है। इसी तरह देवताओं में बटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज की साधना की जाती है। उक्त की साधना को छोड़कर जो लोग यक्षिणी, पिशाचिनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक नायिका साधना, डाकनी शाकनी, विद्याधर, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, गुह्यक, भूत, वेताल, अघोर आदि की साधनाएं निषेध हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे तांत्रिक साधना कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो कि
आप क्यों तंत्र साधना करना चाहते हैं। जब आपका यह क्यों स्पष्ट हो जाए तब आप उक्त साधना से संबंधित किताबों का अध्ययन करें। किताबों का अध्ययन करने के बाद आप किसी योग्य तंत्र साधन को खोजें। संभव यह आपको हिंदू धर्म के सन्यासी समाज के मुख्य 13 अखाड़ों के सन्यासियों में से मिल जाएंगे। यदि कोई योग्य साधक मिल जाता है तो उसके पास रहकर ही यह साधना सीखें। यदि आप 4 किताबें पढ़कर यह साधना करते हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इसका बुरा परिणाम हो सकता है। यदि आपका उद्देश्य इस साधना के माध्यम से किसी का बुरा करना है तब भी आप सावधान हो जाएंगे, क्योंकि इसके परिणाम आपको ही भुगतने पड़ेंगे। जो मेरे में संभव था, जो मेरी विद्या बुद्धि विवेक के अनुसार से तंत्र विद्या के विषय में संभव था, वह मैंने आपको बताया है। अंत में मैं यही कहूँगा कि तंत्र विद्या किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। तंत्र विद्या से हम तारण कर सकते हैं, न कि मारण। कहने का तात्पर्य यह है कि तंत्र विद्या तारने के लिए है, मारने के लिए नहीं। तंत्र विद्या से हम अभीष्ट सिद्धों की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने मनोरथों की सिद्धि कर सकते हैं, अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो, मेरी बोली भाषा, मेरे द्वारा बताया गया तंत्र विद्या के विषय में अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ भगवती अवश्य लिखें। महामाई राजराजेश्वरी आपका कल्याण करे, आपका मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री केदार, हर हर केदार।